अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार झटपट बन जाने वाले बीफ कोरमा की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा यमी बनेगा। बोटियों को हमने अच्छे से धो के छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। दावत के मौके पर आप ये रेसिपी बनाएं, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आपने एक प्रेशर कुकर लेना है, उसमें आपने 1 प्याली घी ले लेना है। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अब आपने एक बड़ा प्याज लेके उसको इस तरीके से कट कर लेना है और अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। तो इस बार ईद उल अज़हा के मौके पर आप भी ये वाला बीफ कोरमा बना के सबको खिलाइएगा। ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सभी आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। इसी के साथ हमने ये साबुत गरम मसाला निकाल लिया, जिसको हम जब गोश्त फ्राई करेंगे तब शामिल करेंगे। अगर मेरी आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके लिए मैं इस तरीके की और भी यमी और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ ला सकूं। इसी के साथ अगर आपने बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके से जो भी रेसिपीज़ लाऊं आपसे उनका नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए और आप भी कम वक्त में बेहतरीन खाने बना सकें। इसी के साथ प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन्हें घी में से अलहदा करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारी आज की रेसिपी का ये बहुत ही ख़ास इंग्रेडिएंट है। इस तरीके से सभी प्याज़ों को घी से अलहदा करके एक प्लेट में अच्छे से हिला दें। अब इसी घी में हम बोटियों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे इसको कुछ देर के लिए ऐसे ही फ्राई करेंगे। जी तकरीबन ये हाफ़ डन हो चुका है। अब इसमें 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए अब इसको इस तरीके से और फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको प्रेशर कुकर लगा देंगे। बीफ कोरमा बनाने की ये बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है कि अगर आप पहली बार में भी बनाने की कोशिश करेंगे तो आपसे एकदम बेहतरीन कोरमा बनेगा। तकरीबन 5 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद अब मैंने इसको खोला है। ये देखें, बोटियाँ अच्छे से गल चुकी हैं। आप इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। इसमें शामिल करने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे, आधा चम्मच हल्दी। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच ज़ीरा। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। बोटियाँ भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। अब इसमें तमाम मसाले ऐड कर देंगे। अब इसको इसी तरीके से कुछ देर के लिए भून लेंगे। इसमें जो सबसे ज़्यादा अहम काम है वो इसकी भुनाई है। भुनाई आप जितनी अच्छी करेंगे हमारा गोश्त उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको पहले किसी ने नहीं बताई होगी, तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आप भी अपने घर वालों को इस रेसिपी से बीफ कोरमा ज़रूर बना के खिलाइएगा। उम्मीद है उन्हें ये पसंद आएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा उन्हें ये रेसिपी कैसी लगी। अच्छे से इसको भूनने के बाद इसमें आधा गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको फिर से प्रेशर लगा देंगे, ताकि इसमें जो कसर रह गई है वो भी पूरी हो जाए। तो 3 से 4 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद ये देखें, अब इसकी कंडीशन कुछ ऐसी है। ये देखें, 2 से 3 मिनट का प्रेशर लगाने से बोटियाँ भी अच्छे से गल गई हैं। इसका तमाम पानी भी ड्राई कर लिया है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 प्याली दही। इसको तेज़ आंच पे ही मुसलसल हिलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे। तो अब हमने सबसे मेन स्टेप करना है, जहाँ से हमने अपनी रेसिपी का आगाज़ किया था। जो प्याज हमने पहले से ब्राउन करके रख लिए थे उनको हाथों की मदद से कुछ इस तरीके से चूर बूर करके इसमें शामिल करते हैं। बस अब इसको ऐसे ही धीमी आंच पे पकाएंगे, ताकि इसमें मौजूद तमाम दही का पानी खुश्क हो जाए और हमारा मज़ेदार सा ये बीफ कोरमा रेडी हो जाए। इसको हमने इतना भूनना है कि इसमें से घी बिल्कुल अलहदा हो जाए। तो लें जी, बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही आसान तरीके के साथ हमारा आज का ये बीफ कोरमा तैयार हो चुका है। हमने इसमें बिल्कुल भी इजाफी कुछ ऐड नहीं किया। घर में मौजूद चीज़ों से ही हमने आज ये बहुत ही यमी सी रेसिपी तैयार की है। अगर अभी तक लाइक बटन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी कीजिए, ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की और भी यमी रेसिपीज़ ला सकूं। मेरी नेक्स्ट यमी रेसिपी तक के लिए अपने प्यारों का ख्याल रखें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।